अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक़ बात चल रही है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना कितना बाबरकत महीना है। इसके अंदर आदमी नफिल अमल करता है तो उसको ऐसा सवाब दिया जाता है कि गोया कि उसने फ़र्ज़ अदा किया है, और आदमी एक फ़र्ज़ अदा करता है तो ऐसा अजर उसको सवाब दिया जाता है कि जैसा कि 70 फ़र्ज़ उसने अदा किए हैं। ये रमज़ानुल मुबारक का वो बाबरकत महीना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो इंसान। हज़रत जिब्रील ने कहा था हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो इंसान जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और उसकी मग़फ़िरत ना हो। तो आपने उस पर आमीन कहा था। ये रमज़ानुल मुबारक का वो बाबरकत महीना है जिसकी तैयारी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे आने से पहले ही कर लिया करते थे। ये रमज़ानुल मुबारक का वो बाबरकत महीना है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी इबादत को बढ़ा दिया करते थे। ये रमज़ानुल मुबारक का वो बाबरकत महीना है कि जिसके अंदर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान वो महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल किया। कुरान का नुज़ूल 2 मरतबा हुआ है। एक मरतबा लोहे महफूज से आसमान दुनिया तक ये एक बारगी हुआ है, और ये रमज़ानुल मुबारक में हुआ है। इसी का तज़किरा इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने किया है शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, और आसमान दुनिया से हज़रत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे मुबारक, क़ल्बे अतहर के ऊपर कुरान करीम का जो नुज़ूल हुआ है वो 23 साल के अरसे के अंदर हुआ है। जैसे जैसे ज़रूरत होती थी वक्तन फ़वक्तन कुरान की आयतों का नुज़ूल होता रहता था। इसीलिए सिर्फ़ कुरान करीम ही को नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताबें माक़बल में नाजिल फरमाई हैं वो किताबें भी अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक ही में नाजिल फरमाई हैं। वो सहीफ़े जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिए गए थे, मुख्तलिफ़ रिवायतों के मुताबिक 1 या 3 रमज़ान को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहीफ़े रमज़ान में ही दिए गए। वो ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी गई है वो 12 या 18 रमज़ानुल मुबारक को 12 या 18 तारीख़ को रमज़ानुल मुबारक ही में दी गई है। वो इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई वो 12 या 13 रमज़ानुल मुबारक में ही नाजिल हुई है। तो कुरान करीम को रमज़ानुल मुबारक के साथ खुसूसियत है। इसीलिए रिवायतों में आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास रमज़ान में आते थे और कुरान सुनाते थे, और आप उनका कुरान सुनते थे। बाज़ रिवायतों में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान सुनाया करते थे। तो हज़रत जिब्रील भी कुरान सुनाते थे, हुज़ूर भी कुरान सुनाते थे, दोनों एक दूसरे का कुरान सुनते थे, और ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर हुआ करता था। इसीलिए रमज़ान को कुरान के साथ ख़ास मुनासिबत। इसीलिए बुज़ुर्गान दीन के बारे में लिखा है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान की तिलावत का किस कदर एहतमाम था। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि एक महीने के अंदर रमज़ान में 60 कुरान पूरा किया करते थे तरावी के अलावा। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह एक महीने में तरावी के अलावा 60 कुरान पूरे किया करते थे।
हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इल्म हदीस का दरस दिया करते थे, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक आ जाते और रमज़ान का महीना आ जाता तो आप कुरान करीम की तिलावत को बढ़ा दिया करते थे। सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह के बारे में लिखा है कि रमज़ान में हर रात में कुरान पूरा किया करते थे। और भी उलमा और बुज़ुर्गान दीन के बारे में ये बात लिखी है कि रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर तिलावत का एहतमाम किया करते थे। इसीलिए हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बारे में भी लिखा है कि आप मगरिब की नमाज से फ़ारिग होने के बाद अव्वाबीन की जो नमाज हम कहते हैं जिसे, कि उस नमाज के अंदर रोज़ाना का आपका मामूल था रमज़ानुल मुबारक के महीने में कि 2 पारे की तिलावत किया करते थे या 2 पारे सुना करते थे। तरावी का कुरान तरावी में जो पढ़ा जाता है वो अलग है, ये तो अभी ईशा और मगरिब के दरमियान में जो अव्वाबीन पढ़ी जा रही उसमें 2 सिपारे और फिर तहज्जुद में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे जागा करते थे। इसलिए हम ये समझ लें कि ये सोने का महीना नहीं है कि आदमी सोकर गुजार दे, ये रोज़े के काटने का महीना नहीं है कि आदमी इसको एक बोझ समझकर काट दे, बल्कि ये इबादत का महीना है कि जिसमें आप और आपके सहाबा अपनी इबादत को बढ़ा दिया करते थे। रमज़ानुल मुबारक में आदमी को करना क्या है, रिवायतों के अंदर उसका तज़किरा मिलता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में तुम्हें 4 काम करने हैं, उन 4 काम में से 2 तो करने के कबील से हैं, 2 मांगने के कबील से हैं। वो जो 2 काम करने के कबील से हैं, आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करना, कि इस कलमे को खूब कसरत से कहना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि बारी ताला कोई ऐसा कलमा, कोई ऐसे अल्फाज, कोई ऐसा ख़ास विर्द आप मुझे अता फरमा दें कि आपको याद किया करूं उसके ज़रिए से। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। तो हज़रत मूसा ने कहा कि बारी ताला ये तो तेरे सारे बंदे जो तुझे मानते हैं वो सब कहते हैं, तो कोई ख़ास चाहता था कि कोई ख़ास बात, कोई ख़ास कलमा मुझे दिया जाता। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा अगर 7 ज़मीन और 7 आसमान एक पल्ले में रख दिए जाए और ये कलमा एक पल्ले में रख दिया जाए तो ये कलमे वाला पल्ला झुक जाएगा वज़न के बारे में। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता, अपने बेटे को वसीयत की थी, या बुनैया इन्नी ऊसी का भी इसनैन व अनहा का अन इसनैन ऊसी का भी क़ौली ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे बेटे 2 चीज़ों की वसीयत करता हूँ और 2 चीज़ों से मना करता हूँ। मैं तुझे वसीयत करता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह की, कि बेटा अगर 7 ज़मीन और आसमान मिलकर अगर इस कलमे को अल्लाह के पास जाने से रोकना चाहें तो वो रोक नहीं सकते, ये कलमा ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह के पास पहुँच कर देता है। इसीलिए रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया जब आदमी ये कलमे को पढ़ता है तो ये सीधा अर्श तक पहुँच जाता है। इसीलिए रिवायतों में अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ़ज़लुज़ ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआई अल्हम्दुलिल्लाह, के ज़िक्र में बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, अफ़ज़ल तरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, और दुआओं में अफ़ज़ल तरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। दूसरी चीज़ इसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस महीने के अंदर वो काम करना है, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार की कसरत करना है। इस्तिग़फ़ार इस्तिफ़ाल के वज़न पर है, माने है मग़फ़िरत का तलब करना, माफ़ी का चाहना, अल्लाह तबारक व तआला के सामने आदमी का शर्मिंदा होना। आदमी खूब कसरत से इस महीने के अंदर इस्तिग़फ़ार करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीर वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये इस इस्तिग़फ़ार के ये अल्फाज जो मैंने बताए ये कम हैं, इससे बहुत ज़्यादा रिवायतों के अंदर मौजूद हैं। खूब कसरत से इस्तिग़फ़ार करे आदमी, अल्लाह से माफ़ी चाहे, नदामत हो कि इस्तिग़फ़ार पर क्या मिलेगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर ये बात इरशाद फरमाते हैं, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बि अम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अगर तुम अल्लाह से माफ़ी को चाहोगे, अल्लाह से माफ़ी को तलब करोगे, अपने आप की आजिज़ी का अल्लाह के सामने इजहार करोगे, अपने खालिक और अपने मालिक की रुबूबियत और अपने खालिक और अपने मालिक की ताकत और उसकी कुदरत को पहचानोगे और अपने आप को उसके सामने निछावर कर दोगे, अपने आप को आजिज़ और शर्मिंदा कर दोगे उसके सामने,
फरमाया फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अल्लाह आसमान से बारिशें बरसाएगा, इस्तिग़फ़ार की वजह से कहस साली को दूर करेगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वाल, अल्लाह तुम्हारे मालों में ज़्यादती करेगा इस्तिग़फ़ार की कसरत की वजह से। व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हें मुज़क्कर औलादे देगा, नरीना औलादे देगा। और फरमाया व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हें बागात देगा, अल्लाह तुम्हें नहरें देगा, ये इस्तिग़फ़ार की कसरत की वजह से। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह हर तंगी में रास्ता निकाल देते हैं, हर गम से अल्लाह निजात दे देते हैं, और अल्लाह इंसान को ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाते हैं जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता है। इसीलिए इस्तिग़फ़ार के बारे में फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन, हर बनी आदम के उससे गलती होती है, लेकिन बेहतरीन ख़ता करने वाला वो है जो ख़ता के बाद तौबा कर ले। आपने फरमाया जब इंसान गुनाह करता है उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है, अगर वो तौबा कर लेता है तो वो सियाह नुक्ता हट जाता है, अगर नहीं करता तो फिर गुनाह करता है, फिर लगता है, फिर गुनाह करता है, फिर लगता है, हत्ता कि उसका सारा दिल काला हो जाता है, जंग आलूद हो जाता है, फिर अच्छी बातें उसके दिल के ऊपर असर नहीं करती। इसलिए दो चीज़ें करने के कबील से हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत और एक इस्तिग़फ़ार की कसरत। पूरे महीने में इसका खूब विर्द करें। दो चीज़ें मांगने के कबील से, आपने फरमाया उसके बगैर तुम्हारा चाराए कार नहीं है, वो दो चीज़ें मांगने के कबील से हैं। अल्लाह से जन्नत का सवाल करना कि अल्लाह में जन्नत नसीब फरमा दे, जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे, अल्लाह से जन्नत का सवाल करना और जहन्नम से पनाह मांगना, ये दो चीज़ें मांगने के कबील से हैं। अपनी दुआओं के अंदर इन अल्फाज़ों को आदमी कहा करे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना व अऊज़ु बिका मिनन नार, ए अल्लाह तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और जहन्नम की आग से तुझसे पनाह चाहता हूँ। ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये काम करने के हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है जिसके बारे में हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस उम्मत को 5 इनाम ख़ास तौर पर अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। आप देखेंगे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे, जैसे मैंने पिछले हफ्ते तज़किरा किया, इस उम्मत पर भी रोज़े फ़र्ज़ है। कैफियत में तब्दीली है कि पहली उम्मतों में कैफियत कुछ और थी रोज़े की, इसमें कुछ और है कैफियत रखने की, लेकिन 5 इनाम ऐसे हैं जो अल्लाह ने किसी उम्मत को नहीं दिए, सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए। वो 5 इनाम क्या हैं जो अल्लाह ताला ने अता फरमाए? फरमाया रोज़ेदार की मुँह की जो बू होती है, रोज़ा रखने की वजह से जो मैदा खाली होता है उसकी वजह से मुँह में जो बू पैदा हो जाती है, अल्लाह के नज़दीक ये मुझसे ज़्यादा पसंदीदा है। इसीलिए शुर्राए हदीस ने इस रिवायत के तहत, इस बात के तहत कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुझसे ज़्यादा पसंदीदा 8 कौल नकल किए हैं, जिनमें से 2 का मैं तज़किरा कर रहा हूँ। कि इसका मतलब ये है क़यामत के दिन जब ये इंसान जो रोज़ा रखता था दुनिया में अपनी कब्र से उठेगा, आज इसके मुंह से बू आ रही है इस वजह से कि मैदा खाली है, लेकिन क़यामत में उठेगा तो मुश्क की खुशबू आएगी इसके मुंह से। और बाज़ ने ये लिखा है कि अल्लाह ताला इसको जो अजर और सवाब देंगे तो वो मुश्क की शक्ल के अंदर इसको अजर सवाब दिया जाएगा कि अल्लाह के नज़दीक ये इतनी पसंदीदा है। दूसरा इनाम जो अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को देते हैं, फरमाया कि मछलियाँ समंदर के अंदर इसके लिए इफ्तार तक दुआएं मग़फ़िरत करती रहती हैं, और बाज़ रिवायतों में आता फ़रिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। अरे रोज़ा आप रख रहे हैं, रोज़ा मैं रख रहा हूँ, वो इंसान जो इंसान गलतियों का है, जो इंसान गलतियाँ करने वाला है, गलतियाँ उससे सादिर होने वाली हैं, और मग़फ़िरत उसके लिए कौन कर रहा है कि फ़रिश्ते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते वो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। क्या मकाम अल्लाह ने इस रोज़े की वजह से इंसान को अता किया। समंदर की मछलियाँ वो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रही हैं। ये सिर्फ इस उम्मत की खुसूसियत है, पहली उम्मतों के लिए मामला नहीं था। तीसरी चीज़ जिसके बारे में रिवायतों में आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत को इसके लिए सजाया जाता है, आरास्ता किया जाता है, मुज़य्यन किया जाता है, और फरमाते हैं कि मेरे बंदे अनकरीब दुनिया की मुशक्क़तों को अपने ऊपर से हटाकर तेरे पास आने वाले हैं। और चौथा इनाम जो अल्लाह ताला इस उम्मत को अता फरमाते हैं, फरमाया जिब्रील को हुक्म होता है कि शयातीन को कैद कर कर तोक डालकर उनको जहन्नम के अंदर या ये कि समंदरों के अंदर उनको डाल दिया जाए। ये हुक्म होता है कि ताकि इस उम्मती के रोज़े को ख़राब नहीं करें, इस उम्मती के रोज़ों को ख़राब ना करें, इसको बहकाए नहीं। और 5वां इनाम
जो रिवायतों में आता है जब आखिरी दिन होता है अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की जिसने रोज़े रखे थे अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। सहाबा ने सोचा इतना बड़ा फ़ैसला कि रोज़े की वजह से मग़फ़िरत हो सकता है, ये शब क़दर हो। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या ये शब क़दर है जिसमें लोगों की मग़फ़िरत हो रही है? आपने फरमाया नहीं, बल्कि ये तो लैलतुल जायज़ा आखिरी रात है, बदले की रात है। जब मज़दूर मज़दूरी पूरी कर लेता है तो अल्लाह उसको बदला भी पूरा पूरा दे देते हैं। हर रोज़ अल्लाह ताला 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खुलासी देते हैं, रिवायतों में आता है। इसलिए खूब एहतमाम करना है कुरान करीम की तिलावत का और रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का। बग़ैर उज़र के रोज़ा छोड़ देना, रिवायतों में आता, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि अगर किसी आदमी ने बग़ैर किसी उज़्र के वैसे ही मेरे से नहीं रखा जाता, बस इसी वजह से मैं नहीं रख सकता, बस इस वजह से आदमी ने रोज़ा छोड़ दिया, यूँ फरमाया अगर इस एक रोज़े की क़ज़ा के लिए सारी ज़िंदगी रोज़े रख ले तो इसको ये सवाब नहीं मिलेगा जो इस एक रोज़े का मिलेगा। क़ज़ा हो जाएगी बाद में रख लेगा तो, लेकिन जो सवाब इसको इस रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने पर मिलेगा, एक रोज़ा जान कर छोड़ दे ये और सारी ज़िंदगी उसके बदल के अंदर रख ले तो वो सवाब कभी भी नहीं हासिल हो सकता। इसलिए खूब एहतमाम करना रोज़ों का, तरावी का, कुरान करीम की तिलावत का, इंशाअल्लाह करेंगे।